डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑपरेशनल रिसर्च में लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड जो ग्राफिकल मेथड है उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। मैंने मेरे कल के व्याख्यान में ग्राफिकल मेथड का मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम आपको समझाई थी कि अधिकतमीकरण विधि हम ग्राफ के द्वारा किस प्रकार से हल करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ग्राफिकल मेथड तभी लागू होता है जब हमारे पास केवल दो ही वेरिएबल हों, और जब दो वेरिएबल हैं तो हम हमारे क्वेश्चन को या तो मैक्सिमाइजेशन से हल करते हैं या फिर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम से। तो कल क्या जो मेरा लेक्चर था वो था मैक्सिमाइजेशन पर आधारित। आज मैं ले रहा हूँ मिनिमाइजेशन पर आधारित अपना व्याख्यान, तो आप समझने की कोशिश करिए। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। एक ठंडा पेय बनाने वाली कंपनी के दो कारखाने हैं, एक जयपुर में और एक अजमेर में। दोनों कारखानों में 3 प्रकार की बोतलें भरी जाती हैं, अर्थात कोल्ड ड्रिंक्स की 3 तरह की बोतलें कंपनी बनाती हैं, जिन्हें हमने ए, बी और सी नाम दिया है। दोनों कारखानों की प्रतिदिन की क्षमता अग्र प्रकार है। पर डे की जो डिमांड है, उनकी डिमांड कैपेसिटी और इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें इस तालिका में दे रखी है। हमारी कंपनी की उत्पादन क्षमता पर डे जयपुर में है, ये हज़ारों में दे रखी है, इन थाउजेंड्स। जयपुर में 3000 पर डे डिमांड उत्पादन क्षमता है। अजमेर में 1000 की उत्पादन क्षमता पर डे है। बी उत्पाद की जयपुर में 1000 और अजमेर में 1000 प्रतिदिन उत्पादन क्षमता है, और सी उत्पाद की 2000 और 6000 जयपुर और अजमेर में उत्पादन क्षमता है। इनकी डिमांड हमें दे रखी है इन थाउजेंड्स। ए उत्पाद की डिमांड है 24000, बी की डिमांड है 16000 और सी की डिमांड है 48000। ये डिमांड दे रखी है। परिचालन लागत प्रतिदिन पर डे ऑपरेटिंग कॉस्ट जयपुर में है 6000 रुपये पर डे और अजमेर में है 4000 रुपये पर डे। ये बताइए कि कंपनी को अप्रैल माह में कितने मानव दिवस चालू रखना चाहिए जिससे उत्पादन लागत न्यूनतम हो। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम है वह उत्पादन लागत न्यूनतम करने की है, अर्थात मिनिमाइजेशन की है। और जब मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हमें क्या काम करना है समझना है। हमारी रेखीय प्रोग्रामिंग में चूँकि हमने पढ़ा है कि डिमांड और कैपेसिटी में हमें इक्वलिटी रखनी है, तो हमारी डिमांड है ए उत्पाद की 24000 यूनिट्स पर डे। हमें अप्रैल माह में डिमांड है 24000, तो हमें 24000 इकाइयाँ बनानी होंगी, या इससे अधिक बना सकते हैं। बी उत्पाद की डिमांड है 16000 इकाइयों की, तो हमें 16000 इकाइयाँ बी के निश्चित रूप से बनानी है, इससे अधिक भी हम बना सकते हैं। और सी उत्पाद की 48000 इकाइयाँ डिमांड है, तो हमें 48000 इकाई बनानी है या इससे ज़्यादा बनानी है, क्योंकि इसे कम बनाएंगे तो हमारी डिमांड पूर्ण नहीं हो सकेगी। तो हमारी जो क्वेश्चन है वो मिनिमाइजेशन का है, और हमारे पास डिमांड जो है ये फुलफिल करने के लिए मिनिमम हमें 24000, 16000 और 48000 की डिमांड को पूरा करना है। हमारी इस समस्या को गणितीय रूपांतरण इस प्रकार से होगा। माना कि हमने जयपुर कारखाना हम X1 दिवस चलाएंगे। अप्रैल महीने में जयपुर फैक्ट्री को हम X1 मानव दिवस मेन डेज हम रन करेंगे, और अजमेर कारखाने को हम X2 मेन डेज रन करेंगे। ये हमने एजम्पशन ले लिए, अर्थात X1 मीन्स नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल फॉर जयपुर एंड X2 मीन्स नंबर ऑफ डेज फॉर अजमेर। हमारा क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है, तो मिनिमाइजेट हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वह न्यूनतमीकरण का है। हमारा जेड न्यूनतम करना है। हमारी लागत है 6000 रुपये जयपुर के लिए, और जयपुर फैक्ट्री को हम X1 दिन चलाएंगे तो कॉस्ट आएगी 6000 X1। हमने अजमेर फैक्ट्री को X2 दिन चलाएंगे और लागत है हमारी 4000 रुपये पर डे है, तो कॉस्ट आएगी 4000 X2। तो हमें इसको मिनिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू जो हमने बताया था कि हमारी कॉन्स्टेंट्स हैं, हमारी प्रतिबंध हैं, अर्थात हमारी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ये है कि हमें 24000 की डिमांड है, और इसके पर डे चलाने की हमारी उत्पादन क्षमता है 3000 इकाई बना सकती है, और ये 1000 इकाई। तो चूँकि हमारी इकाई हज़ारों में है और हमें 24000 की डिमांड पूरी करनी है, तो 3x1 + x2 मोर देन इक्वल टू 24, अर्थात हमें 24000 या उससे अधिक बनाना है, तो इसलिए मैंने चिन्ह यूज करने के लिए मोर देन इक्वल टू का। यहाँ दोनों का गुणांक 1 है, तो x1 + x2 मोर देन इक्वल टू 16। यहाँ गुणांक 2 और 6 है, तो 2x1 + 6x2 मोर देन इक्वल टू 48। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि जब आपको एटलीस्ट इतनी डिमांड पूरी करनी है तो चिन्ह हमें मोर देन इक्वल टू यूज करना होता है। और x1 और x2 जो कि ऋणात्मक होते हैं,
तो मोर देन इक्वल टू 0 ये मान हमें रखना होगा। तो हमें समस्या को इस प्रकार से मैथमेटिकल फॉर्म में रखना है। उसके पश्चात रेखाचित्र विधि से हम इसकी हल करने की प्रक्रिया अपनाएंगे। ग्राफ से हल करने के लिए हम रेखाचित्र बिंदु हम छांटेंगे। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन, प्रथम समीकरण था हमारा 3x1 + x2 मोर देन इक्वल टू 24। तो रेखाचित्र पर हम कैसे दर्शाएं, इसके लिए मैंने x1 x2 और ग्राफ के दो बिंदु लिए हैं a और b। माना कि हम केवल x1 बनाएं तो आप 24 में 3 का भाग दे दें, क्योंकि 24,000 इकाइयाँ बनानी है, 3 दिन आपके पास हैं। तो कितनी इकाइयाँ, 24 में 3 का भाग दिया तो 8,000 इकाई हम x1 हम बना सकते हैं, और तो फिर x2 0 हो जाएगा। तो प्रथम समीकरण में देखा कि हमें मोर देन इक्वल 24 है, तो 24 में 3 का भाग दिया तो आता है 8, अर्थात हमें ए बिंदु हमारा होगा 8 दिन। जयपुर फैक्ट्री हमें कम से कम 8 दिन चलानी होगी, तो x2 हो जाएगा 0, अर्थात अजमेर फैक्ट्री नहीं चलाएंगी। अब दूसरी स्थिति में बी पॉइंट निकालिए, केवल x2 में अगर हम आना चाहें, x1 नहीं करें तो x1 तो 0, और 24 में आपने 1 का भाग दिया तो ये 24। तो हम कह सकते हैं हमारा ग्राफ का ए पॉइंट है कि हम 8 0 और बी पॉइंट है 0 24। विद्यार्थी फिर समझ लीजिए, 24 में हमने 3 का भाग दिया तो 8 आया, तो जब ये 8 दिन चलेगी तो ये 0 दिन चलेगी। और बी पॉइंट में आ जाइए कि हम मान लें कि हम x1 काम में नहीं लें, अर्थात हम जयपुर फैक्ट्री नहीं चलाएंगे तो 0, तो अजमेर फैक्ट्री आपको चलानी पड़ेगी, 24 दिन चलानी पड़ेगी, ताकि हमारा उत्पादन 24,000 की मांग को पूरा कर सके। तो हमारे दो बिंदु हो गए, ए पर है 8 दिन और x2 के 0 दिन, और बी पॉइंट पर 0 और 24, ये मेन डेज है। द्वितीय समीकरण हमारा था x1 + x2 मोर देन इक्वल टू 16। ग्राफ पेपर पर दर्शाएं तो समझिए कि हम कितने कितने दिन चलाएं। x1 हमारे मेन डेज हैं जयपुर के लिए, x2 है मेन डेज अजमेर के लिए। तो 16 में 1 का भाग दिया तो 16 और 0, और दूसरी स्थिति में अगर हम ये 0 मान के चलें तो 16 में भाग दिया 1 का तो ये 16, तो 16 0 और 0 16, अर्थात जयपुर फैक्ट्री 16 दिन चलाएंगे तो अजमेर 0 दिन। और अगर हम जयपुर फैक्ट्री 0 दिन चलाएंगे तो अजमेर फैक्ट्री 16 दिन चलाएंगे, तो हमारी ये 16,000 की डिमांड पूरी हो जाएगी। और स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट में आ जाइए। थर्ड समीकरण हमारा है 2x + 6x2 मोर देन इक्वल टू 48। तो हम केवल जयपुर फैक्ट्री चलाएं तो कितने दिन चलाएं, तो 48 में आप 2 का भाग दे लीजिए, 24 दिन चलाएंगे तो हमारी ये डिमांड पूरी हो जाएगी। लेकिन अब x2 0 हो जाएगी, और अगर x1 हम 0 रखना चाहें तो x2 क्या होगा, तो 48 में 6 का भाग दे लीजिए तो ये 8 आ जाएगा। तो हमारा ई पॉइंट पे 24 0 और एफ पर है 0 8, तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो ये हमारे सब मेन डेज हैं। x1 है मेन डेज जयपुर के लिए और x2 है मेन डेज अजमेर के लिए। तो हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हमने पॉइंट्स छांट लिए। अब ग्राफ के द्वारा इनका हल कैसे करें ये अपने को समझना है। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये OX1 है और ये OX2 है। हमें स्टूडेंट्स जो इकाइयाँ छाँटी थी, हमने जो डेज छाँटे हैं उन्हें मैक्सिमम डेज आपने देखा वो 24 थे। तो मैंने इसको 24 में एक स्केल ले ली है मैंने, कि जैसे 1 इंच बराबर, जैसे मैंने 4 ले लिया तो 1 इंच बराबर जैसे मैंने 4 दिन 8 दिन 12 16 20 और 24 मेन डेज मैंने ले लिए हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से मेन डेज उधर भी ले रहा हूँ साइड में x2 के लिए भी। जैसे मैंने 1 इंच बराबर 4 दिन ले लिया, 4 8 12 16 20 और 24। इस तरीके से मेन डेज मैंने ले लिए, x1 के लिए लिए और x2 के लिए लिए। अब हमें हमारे जो पॉइंट्स है वो मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अपने जो मेन डेज याद किए हैं वो ये थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए ग्राफ का बिंदु है उस पर 8 0, बी पर है 0 24, सी पर है 16 0, डी पर है 0 16, ई पर है 24 0 और एफ पर है 0 8। ये 3 हमारे समीकरण थे। इन समीकरणों को हम ग्राफ पेपर पर कैसे लें समझिए। आज पहले हम ले रहे हैं ए पॉइंट। ए है 8 और 0, तो ये है ए पॉइंट। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ x1 8 है और x2 है 0, तो इट इज़ आवर ए पॉइंट। बी पॉइंट है 0 24, तो ये 0 और ये 24, तो ये हमारा बी पॉइंट हो गया 0 और 24, ये यहाँ आ गया बी पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमें ग्राफ पेपर पर लाइन खींच करके अर्थात दोनों पॉइंट्स को हमें मिला देना है। तो हमने पहले पॉइंट हमारा ए पॉइंट था, ए पॉइंट पर हमने लिखा 8 0 और बी पॉइंट है 0 24, और दोनों को मैंने एक लाइन से मिला दिया। तो यहाँ में लिखे समीकरण हमारा 3x1 + x2 मोर देन इक्वल टू 24।
अब सेकंड पॉइंट बाजी, सी बिंदु पर है 16 जीरो, तो ये हमारा सी पॉइंट है और यहाँ है 16 और जीरो, x1 16 और x2 जीरो, ये और डी बिंदु है 0 16, ये 0 और ये 16, ये हमारा डी बिंदु है। तो स्टूडेंट डी बिंदु को और सी और आपके सी बिंदु को भी मिला दीजिए। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि हमारा सी पॉइंट था 16 जीरो और डी था 0 16, तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से मिला दिया है और हमारा समीकरण में लिख दिया मैंने x1 + x2 > 16। अब आ जाइए आप ई पॉइंट पर, ई है 24 जीरो, तो ये हमारा ई पॉइंट है यहाँ पर, ये है 24 और 0, इट इज़ आवर ई पॉइंट, मैंने यहाँ ई लगा दिया है। और एफ पॉइंट है 0 8, ये एफ पॉइंट आएगा हमारा, ये हो गया एफ पॉइंट 0 और 8, इट इज़ आवर एफ पॉइंट। तो एफ पॉइंट को और आपका जो ई पॉइंट है ये, इन दोनों को भी आप स्केल से मिला दीजिए। हमने ई पॉइंट था 24 जीरो, एफ पॉइंट था 0 8, तो हमने इन दोनों बिंदुओं को भी मिला दिया दो रेखाओं से और इससे हमने समीकरण उतार दिया। तो हम देख रहे हैं कि हमने तीनों समीकरण बना लिए हैं। अब हमें फिजिबल सॉल्यूशन एरिया ढूंढना है। तो रिलेशन देखिए, मैं पहले समीकरण पे आ रहा हूँ। पहले समीकरण था 3x1 + x2 > 24, अर्थात हमारी मात्राएं हमारे डेज इनसे बड़े हैं, अर्थात इस समीकरण से बड़े, इधर छोटा है इधर बड़ा होता है। तो बड़े की बात करें तो ये जो एरिया है इस साइड का, ये एरिया, ये बड़ा एरिया है, ये आंसर हमारा इस साइड में है, राइट साइड। फिर दूसरे समय में आ जाइए, यहाँ पर भी हम चीज़ देख रहे हैं > 16 है, तो ये भी कह रहा है कि हमारा सॉल्यूशन और बड़ा है इससे, तो ये 16 से बड़ा इधर होगा। तो ये भी कह रहा है कि आंसर या तो इधर है और इधर है, ये आंसर इधर बता रहा है, तो ये बड़ी साइड में आंसर बता रहा है। तीसरी स्थिति है, हमारे तीसरा समीकरण है 2x1 + 6x2 > 48, तो यहाँ पर भी चिन्ह हमारे पास > का बड़ा है, अर्थात ये लाइन भी कह रही है कि आंसर इधर है, ये भी कह रही है आंसर इधर है, ये भी इधर बता रही है, अब ये इधर बता रही है, ये भी इधर बता रही है। लेकिन अब अपने को समझना है स्टूडेंट्स कि हमारा आंसर जो है इस लाइन से आंसर इधर है, ये कहती इधर है, तो ये लाइन हमारे लिए महत्वहीन होगी, और ये लाइन कहती इधर आंसर है, तो ये लाइन महत्वहीन होगी। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण लाइन ये बन गई, अर्थात ये लाइन तो हमने पकड़ ली, ये तो हमारी आउटर लाइन है। अब यहाँ देखें डिसीजन कहाँ लें, यहाँ कहते हैं ये लाइन कहती इधर आंसर, ये कहती इधर आंसर, ये कहती इधर आंसर है, और ये लाइन कहती इधर आंसर है, तो ये हमारा आंसर इधर आएगा, इस साइड में हमारा आंसर है, हमारा सॉल्यूशन इधर है। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए, ये जो लाइन कहती है इधर आंसर है, ये लाइन कहती है इधर, ये इधर, तो ये लाइन बेकार हो गई हमारे लिए, हमारा सॉल्यूशन इस साइड में है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि हमारा सॉल्यूशन बाहर वाली रेखाओं से भी बाहर है, अर्थात इनसे भी बड़ा सॉल्यूशन है। तो हम इसको एक रेखांकित एरिया बनाना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप समझिए, हमारी जो रेखांकित > चिन्ह है, तो इसका लाइन का भी आंसर इधर है, ये भी इधर बता रही है, ये लाइन भी कहती है इधर आंसर है, तो हमारा आंसर बिल्कुल बाहर की साइड में है। ये जो मैंने रेखांकित एरिया कर दिया है, ये हमारा सॉल्यूशन का फिजिबल सॉल्यूशन एरिया है, हम इसको फिजिबल सॉल्यूशन एरिया कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं सॉल्यूशन के, वो अपने को छांटने हैं। हमारे सॉल्यूशन पॉइंट पकड़िए, आप देखिए हमारा सॉल्यूशन पॉइंट एक तो है बी, पहला पॉइंट हमारा है बी। फिर एक पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा है, इसको हमें कोई नाम देना है, ठीक है ना। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया जी, मैंने यहाँ रख दिया नाम जी, तो एक सॉल्यूशन एरिया हमारा जी पॉइंट है। एक कट यहाँ भी लग रहा है, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ एच, मैंने इस पॉइंट को एच नाम दे दिया है। एच के ऊपर क्या है स्थिति वो भी देखनी है। और लास्ट पॉइंट हमारा ये था, यहाँ पर पॉइंट था हमारा ई, तो हमारे 4 बिंदु इसमें आ रहे हैं। सॉल्यूशन पॉइंट्स के 4 पॉइंट आ गई, बी एच, बी जी एच और ई। अब मेन डेज क्या है देखिए आप, मेन डेज हमें बताया बी पर हमारे मेन डेज हैं 0 और 24, 0 और 24 है। जी का हमें नहीं पता है, एच का भी नहीं पता, ई का पता है, ई पर है 24 और 0। अब जी और एच के कैसे निकालें समझिए। तो जी पर हमारा ये पॉइंट था, तो हम क्या काम करेंगे, जी से एक सीधी रेखा हम यहाँ खींचेंगे नीचे की साइड में, यहाँ से डॉट डॉट करते हुए एक ऐसी ऐसी लाइन लाएंगे। ये कहाँ आती है देखिए आप, ये 4 पर आई, ठीक। इसी प्रकार से आप एक सीधी रेखा यहाँ भी खींची, फिर आप देख रहे हैं ये 12 भी गई। तो जी पर हमारा उत्पादन होगा x1 की 4 और x2 की 12, तो जी का उत्पादन होगा 4 और 12, ठीक है, 4 मेन डेज और 12 मेन। अब एच पर आ जाइए इसी प्रकार से। अब एच के ऊपर हम देखें
कि एच से सीधी लाइन लाएंगे हम नीचे ग्राफ पेपर पर, तो एच से सीधी लाइन लाते हैं तो ये आ रही है 12 डेज पे आती है। और इधर देखिए आप, हम एच से जाएं तो हमारी ये लाइन ऐसी आ रही है। तो एच पर हमारा आ रहे हैं x1 के 12 और x2 के 4, 12 और 4 दिन आ रहे हैं, तो ये 12 और ये 4। स्टूडेंट्स आप चाहें तो आप इनको वर्किंग नोट्स पे भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारा ये पॉइंट आया था, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दो समीकरण कट रहे हैं, x1 x2 वाला और ये, तो आप दोनों को मान रख करके x1 और x2 की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, मान लीजिए हमने लिखा x1 + x2 = 16 और यहाँ ये समीकरण ये भी कट रहा है, मैं इसको लिख रहा हूँ 3x1 + x2 = 24। जैसे मैंने घटा दिया इसमें से, तो ये क्या बच गया, 2x1 = 24 में से गए 16, 8, तो x1 = 4। तो x1 का मान आप देख रहे हैं 4 आ गया। अब जब ये 4 है तो 4 में क्या जोड़ेंगे 16 हो जाए, तो ये 12 जोड़ दिया हमने, तो ये ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप इसका मान भी निकाल सकते हो, एच वाले का भी। जैसे एच वाले का हम मान निकालें तो आपने लिखा है x1 + x2 = 16 है। एक समीकरण ये था 2x1 + 6x2 = 48। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 से गुना करके इजीली हम निकाल सकते हैं। जैसे इसको 2 से गुना किया तो 2 से गुना किया तो संख्या होगी 2x1 + 2x2 = 32। आप पहले में से ये घटा दीजिए, तो 6x में से गए 2x, तो 4x2 = 16, तो x2 = 4 आ गया। तो x2 4 आ गया तो x1 का मान निकल जाएगा। तो ऐसे भी हम इनको मान को निकाल सकते हैं। अब हमें कॉस्ट निकालनी है स्टूडेंट्स, कि हमारी कॉस्ट क्या होगी। हमने देख रखा है कि जीरो मेन डेज, और हमारी जो कॉस्ट थी यहाँ पर वह 6000 रुपये थी। 0 × 6000 + 24 × 4000। अजमेर फैक्ट्री की पर डे कॉस्ट 24,000 है, तो हमारी टोटल कॉस्ट आई 96,000 होगी। अब जी पॉइंट पर है जी, 4 × 6000 + 12 है, 12 दिन चलाएं तो 12 × 4000, तो 48,000 और 24,000, तो ये आया 72,000 रुपये आया कॉस्ट। यहाँ आ जाइए आप, 12 × 6000 + 4 × 4000, 16,000 तो ये हो गया, और 72,000 ये हो गया, तो 88,000। इस पॉइंट पर हमारी कॉस्ट है 88,000। यहाँ आ जाइए ई पॉइंट पर, ई पॉइंट पर आ जाइए आप, 24 × 6000 + 0 × 4000, तो ये कॉस्ट आई 1,44,000 रुपये। तो हम स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारी जो कॉस्ट है वो न्यूनतम हम देखते हैं, तो न्यूनतम कॉस्ट हमारी है 72,000 रुपये, ये आई 72,000, और ये जी पॉइंट पर है। और हमारा जी पॉइंट है 4 और 12, अर्थात जयपुर फैक्ट्री को हम 4 दिन चलाएंगे, 4 दिन, और अजमेर जो फैक्ट्री है इसको हम चलाएंगे 12 दिन। ये हमारा सॉल्यूशन होगा, 4 दिन और 12 दिन, और हमारी कॉस्ट मिनिमम आएगी क्योंकि इसमें 4 और 12 है। ये सभी समीकरणों को संतुष्ट करती हैं। हम देखिए चेक करते हैं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है या नहीं। हम अब तुरंत एग्जाम में चेक करके दिखा सकते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन था 3x1 + x2 > 24, तो देखिए 3 को आपने गुना किया 4 से, तो कितना आया 12, और x2 हमारा 12 है, तो 12 + 12 = 24। फर्स्ट समीकरण हमारा ओके हो रहा है। सेकंड में देखिए आप, x1 + x2 > 16, तो ये x1 4 और x2 12 दोनों को योग किया 16 या उससे अधिक, ये भी हमारा मैच हो रहा है। थर्ड इक्वेशन देखिए, 2x1 + 6x2 > 48, तो x1 की जगह अप्लाई करिए 4, तो ये तो हो गया 2 × 4 8 हो गया, प्लस 6 × 12, 2 × 4 8, और ये 72, और हमारी संख्या बन रही है उसके हिसाब से हम चेक करके देखते हैं। तो 2x1 का गुना क्या 8 आया, और 6 × 72 आया, 72 8 80, और > 40, 48 से ऊपर होना चाहिए, तो 80 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हमारे सभी समीकरण इसमें संतुष्ट होते हैं, और हमारी मिनिमम जो कॉस्ट है वो 72,000 है। तो आज का जो क्वेश्चन आपने देखा कि हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल आउटर एरिया में था, और कल जो मैंने मैक्सिमाइज में कराया तो हमारा सॉल्यूशन इंटीरियर अंदर की साइड में था। अब मैं अगले लेक्चर में एक ऐसी प्रॉब्लम लूँगा जिसमें हमारा फिजिबल सॉल्यूशन एरिया
ग्राफ के कहीं बीच में आएगा, वो मेथड भी आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड का सेकंड पार्ट। आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।